भगवान दोस्तों, आइए वीडियो चालू कर रही हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा, गौर फरमाएं, आशीर्वाद जरूर दें। प्रेम पर पहली रचना सुनते हैं। प्रेम की प्रतीकात्मक पहचान। प्रेम की पहचान क्या है? इस संसार में राधा माधव प्रेम की पुरातन पहचान है। युगों युगांतर से एक दूसरे में बसी इनकी जान है। प्रेम समझाने के लिए दोनों ने लिया अवतार है। ना समझेंगे प्रेमी तो समझाने आएंगे बार बार। राधा माधव मतलब श्री कृष्ण भगवान और राधा जी ने वो ही प्रेम की पहचान थे। युगों युगांतर से मतलब कई युगों से उनमें आपस में बसी, कई अवतार लिए उन्होंने, कई तरह के जन्म लिए धरती पर, इस धरा पर हमारी, उनमें बसी उन दोनों की जान है। मेरी पंक्तियां यही कह रही है। दूसरी पंक्तियां, प्रेम समझाने के लिए दोनों ने लिया अवतार है। ना समझेंगे प्रेमी तो समझाने आएंगे बार बार। प्रेम समझाने के लिए ही दोनों ने धरा पे अवतार लिया था। ना समझेंगे प्रेमी तो समझाने आएंगे बार बार। आगे की पंक्तियां सुने। प्रेम की परिभाषा से आज के प्रेमी अनजान है। हवस की अभिलाषा ज्यादातर हल्कान है। प्रेम की भाषा से आज के प्रेमी अनजान है। आज का जो युग चल रहा है उसमें प्रेम की भाषा से अनजान है आज की पीढ़ी। हवस की अभिलाषा से ज़्यादातर हल्कान है। आजकल प्रेम सिर्फ खाली हवस के रूप में ही रह गया है। हर जगह यही दिखता है, टीवी पे, अखबारों में, समाचारों में, सूचनाओं में, हमारे अड़ोस पड़ोस में। हवस की अभिलाषा से ज़्यादातर हल्कान है। प्रेम तो पवित्र है, बस मानो यही इसका ईमान है। प्रेम सिर्फ खाली पवित्र होता है और उसका ईमान ही प्रेम होता है। सच्चा प्रेम तो बस भावनाओं का आदान प्रदान है। सच्चा प्रेम जिसे कहा जाता है वो सिर्फ खाली भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे मुख पशु से भी हमें प्रेम होता है, तो उससे हमारे कोई शारीरिक संबंध नहीं होते, लेकिन माँ से, बाप से, पिता से, भाई बहन, ससुराल पक्ष में जो भी अन्यथा रिश्ते हैं हमारे, सभी से भावनाओं का आदान प्रदान होता है, तो वो भी एक प्रेम ही है। जैसे माँ इंतजार करती है, पिता इंतजार करते हैं, भाई के गले मिलना, ससुराल पक्ष में ननद, देवर, भाभी, ये सब भी एक प्रेम का ही रूप है और हमारा आदान प्रदान करने का रूप है। सच्चा प्रेम तो बस भावनाओं का आदान प्रदान है। आगे की पंक्तियां सुने। जहां में कोई भी मशहूर पीर, फकीर या भगवान, मतलब इस जग में जो भी मशहूर पीर, फकीर, भगवान है, इतिहास गवाह है, सबका ही प्रेम प्रदर्शन आयाम है। मतलब जो भी इस जग में मशहूर हुए हैं, पीर, फकीर, भगवान, इतिहास गवाह है। हमारे पीछे के इतिहास लेके देख लें आप, कई पीढ़ियों पुराने, उनमें सब में यही है कि सबका प्रेम प्रदर्शन ही आयाम है। सबका आयाम जो रहा है प्रदर्शन करने का, उस प्रेम पे ही रहा हुआ है। आगे की पंक्तियों पे चलते हैं। युगों से मानवों में सिर्फ प्रेम प्रकृति का वरदान है। मतलब युगों से मनुष्य के अंदर प्रेम प्रकृति का ही वरदान है। मतलब प्रेम एक ऐसा वर है जिससे सभी खुश होते हैं। धरा पे, धरा भी तो खुश होती है जब बरखा बरसती है तब। युगों से मानवों में ही सिर्फ प्रेम प्रकृति का वरदान है। इस मानव ने किया प्रेम को सार्थक और बदनाम है। इस मानव ने मतलब हम जो है आज के युग के, सार्थक भी करा हमने तो बदनाम भी करा। कई लोग आज भी ऐसे हैं प्रेम में जो अपनी भावनाओं में सीमित है, अपनी अभिलाषाओं में सीमित हैं। एक परिभाषा है उन लोगों की आज की तारीख में, और कई लोगों ने उस प्रेम को बदनाम कर दिया। इस युगों से मानवों में सिर्फ प्रेम प्रकृति का वरदान है। इस मानव ने ही किया प्रेम को सार्थक और बदनाम है। यही पंक्तियां हैं मेरी। आगे की और अंतिम पंक्तियां सुने। प्रेम प्रफुल्लित हो, हम सबको बनानी यही पहचान है। प्रेम राधा माधव सा हो, बस करना यही गुणगान है। मेरी अंतिम पंक्तियां ये कह रही है। प्रेम प्रफुल्लित हो मतलब प्रेम एक पूजा हो जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो। हम सबको बनानी यही पहचान है। एक हमारे को आदर से देखे इंसान, वो एक हमारे को पहचान बनानी है। प्रेम राधा माधव सा हो, बस करना यही गुणगान है।
प्रेम सिर्फ खाली भगवान जैसा हो जैसा श्री कृष्ण और राधा ने करा था। हम तो उनके बराबरी कभी जिंदगी में नहीं कर पाए, कई जन्म ले लेंगे तो अभी नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश हम यही करें कि प्रेम प्रफुल्लित तो हम सबको बनानी यही पहचान है। प्रेम राधा माधव सा हो, बस करना यही गुणगान है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए आगे की गजल सुनते हैं। एक मेरे महबूब, मेरी ही है किताबें, मैं उन्हीं में से आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मेरे महबूब, मेरी पंक्तियाँ क्या कह रही है, गौर फरमाए। कुछ तो बात अलग है मेरे महबूब में, कुछ तो बात अलग है मेरे महबूब में, विश्वास व प्रेम की मूरत है मेरे महबूब में। क्या कह रही है मेरी एक अंदर की कल्पना, कुछ तो बात अलग है मेरे महबूब में, विश्वास व प्रेम की बात है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। एक जो मन में कल्पना होती है, हर व्यक्ति में एक फैंटेसी होती है कुछ जीने की। तो कुछ लोगों, हर व्यक्ति का अलग अलग सोचने का तरीका होता है। तो मैं सिर्फ प्रेम में जीती हूँ, प्रेम को अपने आजू बाजू महसूस करती हूँ और उसी को अपने शब्दों में पिरो के लिखती हूँ। कुछ तो बात अलग है मेरे महबूब में, विश्वास व प्रेम की बात है मेरे महबूब में, ठंडी आग में जलना ही मेरा मुकद्दर है, सर्दी की धूप सिमटी है मेरे महबूब में, ठंडी आग में जलना ही मुकद्दर है मेरा। जब सिर्फ कल्पना ही है तो ठंडी आग ही हुई, सर्दी की धूप सिमटी है मेरे महबूब में, सर्दी की जो गुनगुनाती मीठी सी धूप होती है वो मेरे महबूब में है। आगे की पंक्तियां सुने। अब मुश्किल है होश में आ पाऊं मैं कभी, अब मुश्किल है होश में मैं आ पाऊं कभी, तमाम लम्हे शहर भर के मैं कदे बसे हैं मेरे महबूब में। अब मुश्किल है मेरा होश में आना, क्योंकि मैं प्रेम में जीती हूँ, प्रेम को ही खाती हूँ, प्रेम को ही पीती हूँ, आजू बाजू में एक प्रेम की परिधि में ही हूँ, इसलिए अब मुश्किल है मेरा होश में आना। मैं उस नशे में ही हूँ, मेरे महबूब में सारे महकदों के नशे हैं, शहर भर के महकदे बसे हैं मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। आगे की पंक्तियां सुने। उसके इशारों से बंदी वक्त की चाल है, मैं, मेरा महबूब और मेरा वक्त। मैं मेरे महबूब में उलझी हुई रहती हूँ एक कल्पना में, तो बस मैं उसी की चालों में बंदी भी हूँ और उसके वक्त के हिसाब से मैं चलती हूँ। उसके इशारों से बंदी है वक्त की चाल भी, तमाम लम्हे ठहरे हैं मेरे महबूब में। इस जीवन के जितने भी लम्हे हैं मेरे जीवन के, वो सब मेरे महबूब में ठहरे हैं, क्योंकि मेरी कल्पना ही मेरा महबूब है। इसलिए कुछ तो बात अलग है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में, विश्वास व प्रेम की बात है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। आगे चलिए। बच्चों की मासूमियत व सयानापन, बच्चों की मासूमियत और सयानापन, ये कल्पना है कि वो मेरे से झगड़ रहा है, कभी मान रहा है मेरे मनवार करने पर, या जैसे बच्चे चॉकलेट से मान जाते हैं, छोटे से खिलौने से मान जाते हैं, कभी नहीं मानते, कभी बड़ा भी खिलौना चाहिए होता उनको। बच्चों की मासूमियत है और सयानापन है, सयाना भी बहुत है, समझदार भी बहुत है, ब्याजखोर भी बहुत है। बच्चों की मासूमियत और सयानापन है। नदी के दो किनारे मिले हैं मेरे महबूब में, इस जहां में कभी कोई नदी के दो किनारे नहीं मिले, लेकिन मैंने मेरी इन पंक्तियों में लिखा है कि नदी के दो किनारे मिले हैं मेरे महबूब में, क्योंकि मेरी कल्पना है, मैं मेरी कल्पना में कुछ भी लिख सकती हूँ। गुलमोहर सा खिला खिला महकता है वो, जब भी मैं कल्पना को उकेरती हूँ तो वो मेरे को एकदम हमेशा खिला खिला सा महसूस होता है, इसलिए लिखा है मैंने, गुलमोहर सा खिला खिला महकता है वो, माधव सा अक्स दिखता है मेरे महबूब में। फिर वही बात आ जाएगी कि मैं राधा माधव की दीवानी हूँ, इसीलिए मेरी हर पंक्तियों में, किसी भी रचना में राधा माधव का नाम जरूर आएगा। माधव सा अक्स दिखता है मेरे महबूब में, क्यों मैं कल्पना में हूँ इसलिए मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। अनोखा सा संगम है राधे और उसका का, अनोखा सा संगम है राधे और उसका, मेरी सांसें बस बसी है मेरे महबूब में। गुलमोहर सा खिला खिला महकता है वो, माधव सा अक्स दिखता है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। अनोखा सा संगम है राधे और उसका, अनोखा सा संगम है राधे और उसका, मेरी सांसें बस बसी है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। कुछ तो बात अलग है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। मेरे को इन सब पूरी रचना में सिर्फ खाली दो पंक्तियां अच्छी लगती है। गुलमोहर सा खिला खिला महकता है वो, गुलमोहर सा खिला खिला महकता है वो, माधव सा अक्स दिखता है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। चलिए आगे की
देखिए, मैंने आपको एक कविता सुनाई है, एक गज़ल सुनाई है। कविता का था प्रेम की प्रतीकात्मक पहचान, गज़ल का शीर्षक था मेरे महबूब। अब मैं आपको मुक्तक सुना रही हूँ, मैं औरत हूँ। पुरुष मित्र अन्यथा ना ले इसको। एक औरत जो कल्पना में जीती है या सारे दिन चक्कर गिन्नी की तरह घूमती है, वैसे पुरुष और पत्नी दोनों का ही एक ऐसा है कि जिससे घर गृहस्थी जग हमारा संसार चलता है। इसलिए मैं ऐसे नहीं कह सकती कि पुरुष खराब है, नहीं, पुरुष के बिना एक स्त्री हमेशा अधूरी है। चलिए, मैं औरत हूँ शीर्षक है मुक्तकों का, मैं औरत हूँ। कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं, कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं। बच्चों के पास बस आंसू पहुंचूं या पिया का पसीना देखूं, कहाँ फुर्सत में आईना देखूं। बच्चे भी बार बार पे रोते हैं। इधर से पति के आने का समय होता है, चाहे वो नौकरी से आए या काम धंधे से आए, कहीं से भी आवे। बच्चों के बस आंसू पहुंचो या पिया का पसीना देखूं। हमेशा यही होता है कि दोनों का एक साथ ही चलता है कार्यक्रम, बच्चों का रूठना और इधर से पतिदेव का आना। कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं, बच्चों के बस आंसू पहुंचो या पिया का पसीना देखूं। कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं। आगे की पंक्तियों पे चलते हैं। खाने की फरमाइश सुनूं या बनाऊं। घर में इतने सारे सदस्य होते हैं, सब अपनी अपनी फरमाइश बनाते हैं, ये करना है, वो बनाना है, ये खाना है हमारे को। तो बस मैं उन फरमाइशों को सुनूं या बनाऊं। इतनी फरमाइशें 10 हाथ नहीं है, इसीलिए लिखा है मैंने, खाने की फरमाइश सुनूं या बनाऊं, बच्चों की बात सुनूं या पिया के पास आकर बैठूं। जब पतिदेव को समय चाहिए होता है पत्नी का, तो उस समय बच्चों को भी लगता है माँ हमारे को ये दो, माँ हमारे को ये दो। इसीलिए ये चीज़ लिखी है मैंने कि खाने की फरमाइश सुनूं या बनाऊं, बच्चों की बात सुनूं या पिया के पास आकर बैठूं। कहाँ फुर्सत है कि मैं आई ना देखूं, आई ना देखूं। चलिए आगे की पंक्तियां सुनते हैं। कपड़ों को धोऊं या सुखाऊं। कपड़ों को धोऊं, ये पूरी दिनचर्या की रचना पे लिखा है। मैं पूरी दिनचर्या जो एक औरत जीती है उसी पे मैंने लिखा है। कपड़ों को धोऊं या सुखाऊं या सलीके से इस्त्री करके रखूं। कपड़ों को धोऊं या सुखाऊं या सलीके से इस्त्री करूं या इस्त्री करके रखूं। मतलब घर में इतने सारे काम होते हैं हमारे पास। आटे से सने हाथ, आटे से सने हाथ जब बालों पे लगते हैं, जब आटे से सने हाथ बालों पे लगते हैं तो उन्हें रहने दूं या हटाऊं। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हम आटा गूंथते हैं और कोई आवाज़ दे देता है, कभी कुछ काम हो जाता है, तो हम अक्सर इस तरह से कर देते हैं। जो मैं जीती हूँ मैंने वही पंक्तियाँ लिखी है। कपड़ों को धोऊं या सुखाऊं, सलीके से इस्त्री करूं या आटे से सने हाथ जब बालों पे लगते हैं तो उनको रहने दूं या हटाऊं। कहाँ फुर्सत है कि मैं आई ना देखूं, आई ना देखूं। आगे की पंक्तियां सुने। सासू माँ के तेल लगाऊं, सासू माँ के तेल लगाऊं या ससुर जी के चाय बनाऊं। उस समय ये आता है, बहू चाय ले आओ, बहू तेल लगा दो। सासू माँ के तेल लगाऊं या ससुर जी के चाय बनाऊं। ननद देवर की फरमाइश पूरी करूं और कब मैं केश मेरे सुलझाऊं। ननद देवर की फरमाइश पूरी करूं या कब मैं केस सुलझाऊं। कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं। सासू माँ के तेल लगाऊं, ससुर जी के चाय बनाऊं। ननद देवर की फरमाइश पूरी करूं, कब के अपने में केस सुलझाऊं। कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं, कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं। चलिए आगे की पंक्तियां सुने। पंखों को फैलाकर, पंखों को फैलाकर उड़ना चाहूं, पंखों को फैलाकर उड़ना चाहूं, बस मन में है जो मैं करना चाहूं, बस मन में है जो मैं करना चाहूं। जीवन के खाली कैनवास पर, जीवन के खाली कैनवास पर बस मेरी कल्पना के कुछ रंग बनना चाहूं, कुछ रंग बनना चाहूं। कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं। पंखों को फैलाकर उड़ना चाहूं। हर स्त्री में, हर एक लड़की में जो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं उनको उकेरने की मन में रहती, उनको पूरा करने की इच्छा रहती है। इसीलिए मैंने ये पंक्ति जोड़ी है। पंखों को फैलाकर मैं उड़ना चाहूं, बस मन में है जो मैं करना चाहूं। जीवन के खाली कैनवास पर कई स्त्रियां ऐसी हैं जिनकी कई अभिलाषाएं हमेशा अधूरी रह जाती है, तो उन्हीं के लिए भी मैंने ये पंक्तियां लिखी है, चारों अपनी अंतिम। जी, पंखों को फैलाकर मैं उड़ना चाहूं, बस मन में है जो मैं करना चाहूं। जीवन के खाली कैनवास पर, जीवन के खाली कैनवास पर बस रंगों से कुछ मैं भरना चाहूं, कुछ भरना चाहूं। कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं, कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं। चलिए दोस्तों,
आगे फिर मुक्तक सुनते हैं। दिल उलझ जाता है, शीर्षक है मेरा, दिल उलझ जाता है। अक्सर 2 शब्दों में दिल मेरा उलझ जाता है, दिल व दिमाग में बवाल मच जाता है। मुक्तक है, इसमें मैंने अंग्रेजी के शब्द भी काम में लिए हैं हिंदी के साथ में। प्रेम पर ही आधारित है। दिल उलझ जाता है, अक्सर 2 शब्दों में दिल उलझ जाता है, दिल व दिमाग में बवाल मच जाता है। 2 लफ्ज कौन से? आई लव यू। अक्सर 2 शब्दों में मैं उलझ जाता हूँ, दिल दिमाग में बवाल मच जाता है। एडजस्ट कर लो समझाता है, एक्सेप्ट कर लो बतलाता है। मतलब एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों की आपस में इस तरह की वार्तालाप चल रही है, बस उसके 2 शब्द हैं आई लव यू, दिल दिमाग में बवाल मचा देते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर लो, उसके पास समय नहीं है, हमारे पास समय है, हमको जब जरूरत होती है वो उपलब्ध नहीं रहता है, तो बस उसका एक ही जुमला रहता है हमेशा, एडजस्ट कर लो, समझाता है। एक्सेप्ट कर लो, बहलाता है। बस किसी न किसी इन प्रकार इन करके छोड़ने नहीं होते हैं बहाने, तब वही एक्सेप्ट कर लो, यह बहलाता है। आगे की पंक्तियां सुने। मेरा नन्हा सा दिल, मेरा नन्हा सा दिल बस बेचारा उलझ कर रह जाता है, बस बेचारा उलझ कर रह जाता है। पर उसको तरस नहीं आता है, पर उसको तरस नहीं आता है। कभी अफसोस जताता है और कभी मजबूरी बताता है। जब बहाने करने होते हैं ना प्रेमी को, तो कितने ही बहाने कर लेता है। प्रेमिकाएं भी करती है, ऐसा नहीं कि प्रेमिकाएं नहीं करती है, प्रेमी भी करते हैं, प्रेमिकाएं भी करती है, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। मेरा नन्हा सा दिल बेचारा उलझ कर रह जाता है, पर उसको तरस नहीं आता है। कभी अफसोस जताता है, जब रूठ जाओ तो अफसोस जताता है और फिर मजबूरी का बहाना बताता है। चलिए आगे की पंक्तियां सुने। मेरा नन्हा सा दिल उलझ जाता है, कभी उस पर प्यार आता है और कभी उस पर गुस्सा आता है, कभी उस पर प्यार आता है, कभी उस पर गुस्सा आता है। राधे कहकर बस मन ठग ले जाता है। मेरी कल्पना है, इसलिए मैंने आपको कहा मेरी हर पंक्तियों में राधे माधव का जिक्र हमेशा होगा, क्योंकि मैं उन्हीं प्रेम के शब्दों में उलझी रहती हूँ और उन्हीं प्रेम के शब्दों को मैं अपनी जिंदगी में परिधि बनाकर चलती हूँ। मेरा नन्हा सा दिल कभी उस पर मेरा नन्हा सा दिल कभी उस पर प्यार आता है और कभी उस पर गुस्सा आता है। राधे कहकर कमबख्त, राधे कहकर बस वह मन को ठग जाता है। माधव तुम्हें बस छलना आता है। वो राधे कहता है और मैं उसको माधव कह रही हूँ। राधे कहकर वह मन ठग जाता है। माधव तुम्हें बस छलना आता है, माधव तुम्हें बस छलना आता है। अंतिम पंक्तियां सुने। मेरा नन्हा सा दिल, मेरा नन्हा सा दिल जब मन उससे रूठ जाता है, जब मन उससे रूठ जाता है तो वो तरह तरह से मनाता है। कोई नहीं मनाता है बाबा, हो भरोसे नहीं रहना, लेकिन तो लिखा हुआ है खाली। मेरा नन्हा सा दिल जब मन उससे रूठ जाता है तो वो तरह तरह से मनाता है। दिल को फिर समझाना पड़ता है, फिर उसे एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। अंजू का नन्हा सा दिल फिर उसको आई लव यू कह जाता है। मेरा नन्हा सा दिल जब मन उससे रूठ जाता है वो तरह तरह से मनाता है। दिल को फिर समझाना पड़ता है और फिर एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। राधे का ये नन्हा सा दिल फिर उलझ जाता है, फिर उलझ जाता है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए आगे की पंक्तियां सुनेंगे दूसरी किताब में से। गौर फरमाए। देखिए मेरी लगभग सभी जगह रचनाएं छपती है। अमृता प्रीतम राष्ट्रीय पत्रिका में छपी हुई रचना सुना रही हूँ। दुनिया। यूं तो दुनिया में मरते सब नहीं है, यूं तो दुनिया में मरते सब नहीं है। जिंदगी सब जिए जरूरी तो नहीं है, जिंदगी सब जिए जरूरी तो नहीं है। यूं तो दुनिया में मरते सब नहीं, दुनिया में कोई नहीं मरता है। हाँ, मरने वाले मरते भी हैं, ऐसा नहीं है कि जब काल आता है तो ऊपर जाना ही पड़ता है। टिकट कटा हुआ होता है, रिजर्वेशन करा हुआ ही होता है इंसान का। यूं तो दुनिया में मरते सब नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है कि कोई किसी के लिए मरता है, जो प्रेम में जो सुसाइड वगैरह होते हैं। यूं तो दुनिया में मरते नहीं है सब, जिंदगी सब जिए जरूरी तो नहीं है। जिंदगी कोई नहीं जी पाता, बहुत अनमोल लोग बाग होते हैं वो जिंदगी को जीते हैं, बाकी तो सब घसीटते हैं जिंदगी को।
नींद दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है। नींद हमें दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है। किसी की आगोश में हो सर, ये जरूरी तो नहीं है। नींद जब आनी होती है तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है। दर्द का मतलब जब हमारी कष्टा बहुत बढ़ जाती है तो उस समय भी हमें आ जाती है नींद। तो किसी के आगोश में सर हो, जरूरी तो नहीं है। जरूरी नहीं है किसी का कांधा हो या किसी का आगोश हो। चलिए आगे की पंक्तियां सुने। सबकी नजरों में साकी, यह तो जरूरी है। साकी की सब पर नजर हो, जरूरी नहीं है। साकी, सबकी नजरों में साकी हो, यह तो जरूरी है। मतलब जो पीने वाले होते हैं वो सबकी नजरों में होते हैं, लेकिन जो नशा है उसकी नजर में हम है या नहीं। ये पंक्तियां बनाई है मैंने। सबकी नजरों में हो साकी, यह तो जरूरी नहीं है। साकी की सब पर नजर हो, यह जरूरी तो नहीं है। आप रोएं मैयत पर, बस काफी होगा। जो हम जिनको हम चाहते हैं, बस वो हमारी मैयत पे रोए, वो ही हमारे लिए काफी होगा। सबकी आंखों में नमी हो, ये जरूरी तो नहीं है। जरूरी नहीं है सब इंसान की सबके लिए रोता है। कुछ एक होते हैं जो दिल से रोते हैं, इसीलिए ये लिखा है मैंने। सब रोए मैयत पर, बस काफी नहीं है। सब रोए मैयत पर, बस काफी होगा। सबकी आंखों पर नमी हो, जरूरी तो नहीं है। यूं तो दुनिया में मरते सब तो नहीं है। जिंदगी सब जिए, जरूरी तो नहीं है। नींद दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है। किसी की आगोश में हो शर, जरूरी तो नहीं है। सबकी नजरों में हो साकी, यह तो जरूरी है। साकी की सब पर नजर हो, यह जरूरी नहीं है। आप रोए मैयत पर, बस काफी होगा। सबकी आंखें नम हो, यह जरूरी तो नहीं है। यह जरूरी तो नहीं है। चंद लोग होते हैं जो याद बहुत आते हैं। चंद लोग हमारी जिंदगी में, कुछ एक अनमोल लोग होते हैं जो हमेशा हमें बेहिंतहा याद आते हैं। चंद लोग होते हैं जो बहुत याद आते हैं। सबकी कमी महसूस हो, ये जरूरी तो नहीं है। उन चंद लोगों में भी कुछ एक होते हैं। उन चंद लोगों में भी कुछ एक लोग होते हैं जो जिनकी कमी हमें महसूस होती है। चंद लोग होते हैं जो बहुत याद आते हैं। सबकी महसूस हो कमी, यह जरूरी तो नहीं है। हमारे को सबकी कमी महसूस हो, ये जरूरी नहीं है जीवन में। आप गुलशन में बहारों में भी लग जाती है। आग गुलशन में बहारों में भी लग जाती है। सब पर बिजली गिरे, जरूरी तो नहीं है। गुलशन में बहार ही बहार होती है, ठीक है ना। आग हर गुलशन के हर पौधे पे, फूल पे नहीं लगती है। बिजली, गुलशन में इतने पौधे होते हैं, इतने पेड़ होते हैं, इतने पुष्प होते हैं, सब पे थोड़ी हमारा दिल जाएगा। जाएगा तो बस एक पे जाएगा। इसीलिए लिखा है मैंने, आग गुलशन में बहारों में भी लग जाती है। सब पर बिजली गिरे, यह जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। महफिलें होती है हंसने हंसाने के लिए। महफिलें होती है हंसने हंसाने के लिए। राधे सबके होठों पर हंसू ही हो, जरूरी तो नहीं है। महफिल जहाँ 4 औरतें बैठती है, 4 पुरुष बैठते हैं, 4 बच्चे बैठते हैं, 4 से ज़्यादा भी बैठते हैं, तो हंसी मजाक का ही दौर चलता है, ठीक है ना। तो ये पंक्तियां उसी पे जोड़ी हुई है। महफिलें होती है हंसने हंसाने के लिए। महफिलें होती है हंसने हंसाने के लिए। राधे सबके होठों पर हंसी हो, जरूरी तो नहीं है। कई उनमें व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा भुगतते हैं। जरूरी नहीं है उनके चेहरे पे हंसी आए हमारे हंसाने से। इसीलिए पंक्ति लिखी है मैंने, अंजू राधे सबके होठों पर हंसी हो, ये जरूरी तो नहीं है। ये जरूरी तो नहीं है। चलिए आगे की सुनेंगे। चलिए सुनते हैं। कोरा कागज। मन था मेरा कोरा कागज। मन था मेरा कोरा कागज। सुर्ख रंगों से भरा मुखड़ा गोरा। सुर्ख रंगों से भरा मुखड़ा गोरा। चल रही थी मैं बेचैन मन लिए। चल रही थी मैं बेचैन मन लिए। सुने मेरे दिल पे तूने हस्ताक्षर कर दिए। मन था मेरा कोरा कागज मेरा। मतलब एक प्रेमिका कह रही है, मन था मेरा कागज बिल्कुल कोरा। सुर्ख रंगों से भरा था मुखड़ा गोरा। चल रही थी मैं बेचैन मन लिए। मतलब बेचैन मन लिए मैं चल रही थी। सुने दिल पर तूने हस्ताक्षर कर दिए। कोरा कागज था मन, मुखड़ा गोरा था, चल रही थी मैं बेचैन मन लिए।
सुने दिल पर तूने मेरे हस्ताक्षर कर दिए, सुने दिल पर तूने मेरे हस्ताक्षर कर दिए। ओढ़े फिरूं चादर में प्रीत की, ओढ़े फिरूं मैं चादर प्रीत की, मेरे रहबर मेरे मनमीत की। प्रेम में जो भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त कर रही हूं मैं। मन था मेरा कोरा कागज, सुर्ख रंगों से भरा मुखड़ा गोरा, चल रही थी बेचैन मन लिए, सुने दिल पे मेरे तूने हस्ताक्षर कर दिए। ओढ़े फिरूं चादर में प्रीत की, ओढ़े फिरूं मैं चादर प्रीत की, मेरे रहबर मेरे मनमीत की, मेरे मनमीत की। आगे की पंक्तियां सुनिए। सफेद रंगों को जब से तूने छुआ, सफेद रंगों को मतलब मन एक बिल्कुल पाक चीज होती है, बिल्कुल सफेद जैसा, जैसे सफेद रंग बिल्कुल पाक होता है उसी तरह सफेद रंगों को जब से तूने छुआ, मन तब से किसी और का ना हुआ, मन तब से ये कमबख्त किसी और का नहीं हुआ। इश्क के समंदर में न अब चैन है, इश्क के समंदर में अब न चैन है, बस ढूंढे तुझे मेरे अब ये नैन है। इश्क के समंदर में न अब चैन है, बस ढूंढे तुझे ये मेरे अब नैन है, मेरे नैन है। आओ पिया कुछ उकेर जाओ, आओ पिया कुछ उकेर जाओ, इस कोरे कागज को मेरे रंग जाओ, इस कोरे कागज को मेरे रंग जाओ। चलिए आगे की सुनते हैं एक रचना। जीवन के हर लम्हे को रंगों से भरो। कई लोग बाग जो उदास और हो जाते हैं उनके लिए मैंने ये पंक्तियां बनाई थी। विश्वकर्मा साहित्यकार में मुझे 8वां स्थान मिला है। जीवन के हर लम्हे को रंगों से भरो, रम्मों से भरो, हर लम्हे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, हर लम्हे अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कुछ यादें हम दिल में दबा जाते हैं, दिल में दबा जाते हैं। जिंदगी में कुछ पन्ने भरे रह जाते हैं और कुछ पन्ने हमेशा खाली रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। बचपन में थी वो बेफिक्री से जीना, बचपन में जो हम जीते हैं वैसा जीवन हम जिंदगी भर नहीं जी सकते। बचपन में तो अब दवाई संग जीना, दवाई संग जीना। मैं ये कह रही हूँ हर लम्हे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, मतलब हर इंसान के जीवन में जो लम्हे होते हैं वो हमेशा अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। कुछ यादें हम दिल में दबा जाते हैं, इसलिए इंसान को हमेशा अपना अच्छा बेटर देना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए, ताकि अगला हमारे को याद करे। हर लम्हे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, कुछ यादें हम दिल में दबा जाते हैं। जिंदगी में कुछ पन्ने भर जाते हैं, जिंदगी में कुछ पन्ने भर जाते हैं, पर कुछ पन्ने हमेशा खाली रह जाते हैं। कईयों की जिंदगियों में हमेशा सूनापन ही रह जाता है और वो इसी तरह स्वर्गलोक से दार जाते हैं। बचपन में था बेफिक्री से जीना, बचपन में था बेफिक्री से जीना, बचपन में तो दवाई संग जीना। बचपन हमेशा बेफिक्र होकर जिया जाता है। बचपन में तो दवाई संग जीना, आजकल दवाई तो हर पीढ़ी ले रही है। पहली बारिश में वो भीगना, जब प्रथम बरसात आती है, पहली बरसात आती है, उसमें भीगने का आनंद कुछ अलग होता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। पहली बारिश में वो भीगना और पानी में अपनी नाव छोड़ना, और पानी में अपनी नाव छोड़ना। पहली बारिश में वो भीगना और पानी में वो अपनी नाव छोड़ना। जीवन के हर लम्हे को रंग से भरो। आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन को कैसी भी मुसीबत आए, कैसा भी दुख आए, जीवन को, उस दुख को अपने जीवन पे हावी नहीं होने दें। जीवन को बस रंगों से भरें, चाहे सफ़ेद रंग से भरें, पीले से भरें, चाहे कैसे भी भरें। हर पल मुस्कुराते रहें। रोने से आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई दुख हल्का नहीं होगा। मुस्कुराते रहें। हर खुशी को कैनवास पे उकेरो, हर खुशी को कैनवास पे उकेरो। दिलों में अपनी कुछ छाप छोड़ दो, दिलों में कुछ अपनी छाप छोड़ दो। जीवन में रोना धोना छोड़ दो, जीवन में रोना धोना छोड़ दो। हर कोई इंसान यहाँ अधूरा है। अंतिम पंक्तियां सुने। हर कोई इंसान यहाँ अधूरा है, हर इंसान जीवन में अधूरा है। कौन जीवन में यहाँ पूरा हुआ है? राधे पूछे, कौन जीवन में यहाँ पूरा हुआ है? जीवन के हर लम्हों को रंग से भरो, गमों को एक तरफ पटको और जियो। हर खुशी को कैनवास पे करो। भले ही 10 रुपए वाली कैडबरी लेके ही खुशी अपनी व्यक्त करें, लेकिन जरूर करें। जरूरी नहीं है हम ड्राई फ्रूट की मिठाई लेके आवें, 10 रुपए की चॉकलेट से भी हम अपना जीवन खुश कर सकते हैं।
दिल में अपनी कुछ छाप छोड़ दो, छाप छोड़ दो। धन्यवाद दोस्तों।